सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा कि मैं आज का टॉपिक है हमारा फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि फंगल इन्फेक्शन आता कहाँ से है, इसके सिम्पटम क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आता कहाँ से है। इसका मेन सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन का है लीटर, कि आप लीटर पे डालते क्या हो। अगर आप लीटर के ऊपर अगर चावल की भूसी डालोगे तो उससे फंगल इन्फेक्शन नहीं आता है। मूंगफली के छिलके में भी फंगल इन्फेक्शन आने की बहुत कम चांसेस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन आता है लकड़ी के बुरादे से। इसलिए सबसे पहले अगर आपको इससे निजात पाना है पूरी तरह, सबसे ज़्यादा लकड़ी का बुरादा डालना बंद करेगा। कोई भी फार्मर लकड़ी का बुरादा डालता है तो उससे फंगल इन्फेक्शन आने के सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट 3 डेज होते हैं जिसमें अपन अखबार पे ऊपर बच्चे को पालते हैं, तो जैसे ही अपन अखबार में बच्चे को छोड़ते हैं उसमें पानी लगाते हैं डब्बे के ऊपर, तो डब्बे में से पानी कहीं ना कहीं बूंद वगैरह लीक तो करता ही है। वो लीक करने के बाद वो अखबार को गीला करता है, और अखबार गीला होने के बाद जैसे ही वो लकड़ी के बुरादे में वो पानी जाता है, नमी पकड़ता है, तो उसमें फंगस ग्रो करने लग जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको लकड़ी का बुरादा डालना ही पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में बच्चे आने से पहले आप कॉपर सल्फेट का स्प्रे करिए। उसके बाद अखबार हटाने के बाद आप एक दिन छोड़ के एक दिन कॉपर सल्फेट का स्प्रे करिए, या आप नीम के पत्ते डालिए। तो उससे संभावना कम रहेगी कि फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। लेकिन श्योरिटी नहीं है, फंगल इन्फेक्शन आ सकता है। फंगल इन्फेक्शन अपने बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है और कंट्रोल भी नहीं होता है। इस चक्कर में सबसे पहले आप अवॉइड करिए लकड़ी के बुरादा डालने से। लकड़ी का बुरादा नहीं डलेगा तो फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। और फंगल सिम्टम क्या होता है? बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है। ये भी एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज की तरह ही काम करता है। हल्का हल्का बच्चा मुंह खोलेगा और फिर सांस लेगा। इसमें जुकाम भी दिखता है बाद में बच्चे के अंदर। इसमें जो एयर सैक्स होते हैं ना, जो लंग्स के ऊपर की झिल्लियां होती हैं, उसके ऊपर पीले पीले स्पॉट्स आने लग जाते हैं। इसमें अपन जो इलाज है एंटीबायोटिक्स के थ्रू नहीं कर सकते। इस पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट ही काम करेगा। कॉपर सल्फेट काम करता है, और जिसको अपन हिंदी में नीला थोथा कहते हैं, और विनेगर काम करता है। इसी तरह की दवाइयाँ इस पे काम करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और ये आपकी फार्मरों की मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगी। जैसे ही बच्चा मरता है तो फार्मर डिस्टर्ब होता है। ये सबसे पहले अगर आपको इसे पूरी तरह निजात पाना है तो चावल की भूसी यानी कि चावल का छिलका डालिए, तो उस केस में फंगल इन्फेक्शन बनेगा ही नहीं। फंगल इन्फेक्शन और सर्दियों के टाइम में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बनता है, क्योंकि क्या है, अपन को उसे कम जगह में ही बच्चे को ग्रोथ करानी होती है कि ज़्यादा जगह देंगे तो टेम्परेचर नहीं बनेगा। और फिर जब रेगुलर भट्टी चलती है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में वो ब्रूडिंग निमोनिया दिखाएगा, और ब्रूडिंग निमोनिया दिखाने के बाद में जैसे ही आप उसे खोलोगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन भी देगी। क्योंकि ब्रूडिंग निमोनिया होने के कारण क्या है, ब्रूडिंग निमोनिया टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी आता है। लेकिन उसके अंदर अपने को पता क्या चलेगा कि ब्रूडिंग निमोनिया टेम्परेचर की वजह से आया है, फंगल की वजह से आया है। वही तो जब पीएम होगा तो उसमें आप ईयर सेक्स चेक करिए। ईयर सेक्स में अगर पीले पीले स्पॉट है तो वो फंगल इन्फेक्शन ही है। और भी कई कारण से आता है फंगल इन्फेक्शन। तो सबसे मेन रीजन तो लीटर की वजह से आता है, और बाकी आपके बारिश के टाइम जो आप फीट के बर्तन रखते हो, फीट के बर्तन के ऊपर जो ऊपर की जो नालियां होती है ना, अगर उसमें फीड स्टॉक है, लगातार आप उसमें फीड चेंज कर रहे हो पर ऊपर का फीड नीचे जा ही नहीं रहा है, तो वो भी बारिश में नमी पकड़ लेता है। कि नमी आपको देखो सूरज नहीं दिखता ना भाई। बारिश के मौसम के अंदर सनलाइट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो बादल ही बादल रहते हैं, लगातार बारिश होती है। और अगर वो नमी वाला फीड बच्चा खा गया तो उससे भी उसमें फंगल इन्फेक्शन आएगा। और जो हमारी जो पाइपलाइंस होती है, पाइपलाइंस की अपने को रेगुलर सफाई करनी चाहिए। अगर पाइपलाइन रेगुलर से सफाई नहीं होगी तो उसके अंदर भी फंगस जनरेट हो सकता है। इसलिए क्यों कहते हैं कि जब भी फार्म साफ हो, फार्म साफ होने के बाद नाली साफ करें किससे, H2O2 से। H2O2 पूरी की पूरी लाइन को क्लियर कर देता है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले मेरी तो यही है कि आप प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन में सबसे पहले लीटर आप चावल की भूसी या मूंगफली का छिलका डालें। दूसरा, आपके बर्तन बिल्कुल हमेशा साफ होने चाहिए जिसमें आप फीड दे रहे हो। वो ये नहीं कि पुराना बर्तन लगा दिया है, पुराना फीड डाल दिया, उससे भी ये दिक्कत आएगी। थर्ड, आपकी पाइपलाइन सही होनी चाहिए। अगर पाइपलाइन साफ सुथरी होगी तो फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। और फोर्थ रीजन, और बारिश के मौसम के अंदर अगर आपका लीटर कहीं भी गीला है, कहीं भी नमी पकड़ रही है, तो भी फंगल इन्फेक्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लीटर सूखा होना चाहिए, लीटर साफ होना चाहिए, लीटर मूंगफली का छिलके या चावल की भूसी यूज करें, बर्तनों को साफ रखें। सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट, आपकी जो पाइपलाइन है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपके अंदर फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।